अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। तो गुड मॉर्निंग सबको, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह जब भी ये कैट को खोलते हैं, कीटू को, तो ये हमेशा जो है ना वो मुझे आकर मेरे पास बैठ जाता है और देखना शुरू हो जाता है। तो आज हम जस्ट प्रिटेंड कर रहे थे कि ये क्या करता है, तो मैंने कहा चले रिकॉर्ड करके थोड़ा सा आपका भी सेंड कर देती हूँ। सुबह सुबह ये बेचारा इस वेट में होता है, क्योंकि खाना तो हम इसको सुबह डाल देते हैं, लेकिन फिर ये इस वेट में होता है कि सब उठें और मेरे साथ जो है ना साथ साथ ये जो है ना वो जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। क्योंकि छोटा सा था ना जब इसको लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है ना वो मेरे साथ अटैचमेंट हो गई हुई है। तो यहाँ पे जो है ना मैं देख ही रही थी इसके साथ, और सुबह सुबह जो है ना सबसे पहले जो सही बात बता रही हूँ, जो दीदार होता है वो इसका होता है, क्योंकि खाना इसको देना होता है, सबसे पहला काम यही होता है। और फिर उसके बाद जो है जितने भी हमारे रूटीन के काम होते हैं हमें वो करने होते हैं। तो इसी तरह जब भी मैं सुबह सुबह उठती हूँ, एक आदत और मैंने बनाई हुई है, हमेशा पहले अपना बेड सेट करती हूँ, हाथ मुँह धोने होते हैं, फिर कोई जाके नाश्ता वगैरह को या कोई दूसरा काम करना होता है। तो आज जो है वो मैं अपनी जो है वो वार्डरोब टूर करवाऊंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग्स के नीचे कमेंट कर रहे थे कि सिस्टर प्लीज़ अपना जो है ना वो वार्डरोब टूर करवाएं, अपना वार्डरोब टूर करवाएं। तो मैंने कहा आज जो है ना वो फाइनली करवा ही देती हूँ। कोई इतना लग्जरी नहीं है, बस ठीक है जैसे सब नॉर्मली घरों में वार्डरोब होती है, मैसअप वाली भी होती है और थोड़ी बहुत अरेंज वाली भी होती है और कुछ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो मेरी जो है ना वो थोड़ी मिडल में आती है। तो मैंने कहा साथ में जो है वो मैं आपसे जो है ना शेयर कर देती हूँ कि मेरी अलमारी में क्या क्या पड़ा होता है। जी ये वाला जो मेरा हिस्सा है अलमारी का, यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अपने हैंग किए हुए हैं। कुछ जो है वो मैंने खुद स्टिच किए हैं, कुछ रेडीमेड हैं और कुछ स्टिच करवाए हैं। जब कभी कभी मुझे भी शौक़ होता है तो फिर मैं ख़ुद कर लेती हूँ स्टिच ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं करके कुछ डिफरेंट इसका करती हूँ, तो फिर मैं ख़ुद स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ये सारे वो मेरे कपड़े हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। एक तो ये ड्रेस है, ये वाला जो है ये भी मैंने खुद स्टिच किया है, और ये मैंने 1-2 दिन पहले ही किया है, जिसकी वीडियो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी इसकी स्टिचिंग की ना। और साथ में ये वाला जो है इसकी मैंने आपको वीडियो शेयर कर दी हुई है अपनी लास्ट व्लॉग जो मैंने शेयर किया था उसमें। ये वाला भी मैंने खुद स्टिच किया है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे और भी ऐसे कपड़े हैं जो मैंने खुद स्टिच किए हैं, लेकिन जो है खुद मैंने कुछ करवाए हैं, जो जिनमें से मैं 1-2 दिखा देती हूँ आपको। शायद आपने पहले भी किसी व्लॉग में देखे हो तो वो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जो है ना ये वाला मैंने स्टिच करवाया था, और ये वाला जो था ना ये मैंने ऐसे ही रेडीमेड लिया था टू बी हीरोइन से, और ये काफ़ी अच्छा है। मतलब विंटर का ही स्टफ़ है। अब मैंने जितने भी विंटर के कपड़े हैं ना वो मैंने हैंग कर दिए, क्योंकि अब कहीं भी आना जाना होगा तो फिर डेफिनेटली बार बार जो है ना वो मैं इनको आयरन वगैरह नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने आयरन करवा के कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं जो आने जाने वाले होते हैं तो वो मैंने रख दिए हैं। अच्छा यहाँ पे कैजुअल ड्रेसेस हैं जो मैं अपने डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, ऊपर हस्बैंड के हैं, और नीचे जो है ना नीचे मैंने सारे अपने बैग्स रखे हुए हैं। और ये हो गया जी सेकंड वाला मेरा पार्ट, और जो थर्ड मेरी कबर्ड का पार्ट है उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे इसलिए हो रहा है कि मैंने अच्छा यहाँ पे जो है ना वो मेरे अबायास पड़े हुए हैं, और साथ में है मैंने स्टॉलर्स वगैरह कुछ हैंग करके रखे हैं, कुछ हस्बैंड की जैकेट्स और वेस्ट कोट्स पड़े हुए हैं, और बस यही चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ नीचे मैं अपनी बेडशीट्स वगैरह रख देती हूँ, और ये नीचे शूज़ कुछ पड़े हुए हैं मेरे हस्बैंड के और मेरे। एक तो मेरा अलग से भी शूज़ रैक मैंने रखा हुआ है, वो भी किसी दिन किसी व्लॉग में आपको शो करूँगी। और कुछ 1-2 मैंने इधर भी रखे हुए हैं, कुछ हस्बैंड्स के हैं। और ये जो है हस्बैंड के हम मेरी बारात का जो हस्बैंड ने ड्रेस पहना था उसके साथ का, ये क्या इसको बोलते हैं, खुस्सा वगैरह जो भी, तो ये उनका था। खैर जी यहाँ पे करते हैं वार्डरोब टूर कंप्लीट। और एक चीज़ के मैंने अपने जो है ना वो स्वेटर्स भी निकाल लिए हुए थे सर्दियों के, जो मेरे बरी के ही थे, कुछ मैंने निकाले हैं, कुछ लॉन्ग कोट्स थे। लेकिन आपको पता है फिर इतनी सर्दी यहाँ पे होती नहीं है, तो फिर यह कि वही जो आपके 15 और या 1 मंथ होता है जनवरी का, और दिसंबर के लास्ट 15 डेज़ होते हैं, तो उनमें ही सर्दी होती है। तो मैंने ना ये स्वेटर्स निकाल लिए थे, मैंने कहा चलें जो इनको जो हैंग कर देती हूँ, अगर कभी ज़रूरत पड़ी कहीं बाहर जाने के लिए तो ये यूज़ कर लूँगी। क्योंकि जो कुछ मेरे लॉन्ग कोट्स हैं वो मैंने अपनी ना कबर्ड अपनी पेटी में रखे हुए हैं, तो वो मैंने अभी निकाले ही नहीं है। मुझे जब ज़रूरत होगी या कहीं बाहर टूर वगैरह पे गए तो फिर निकाल लूँगी। तो मैंने कहा इनको हैंग कर देती हूँ। तो ये भी जो है ना वो मैं इसी वाली साइड पे रख रही थी हैंग करके, और बाकी जो है ना वो मैंने रख दिए थे
नीचे जो 2 स्वेटर्स रह गए थे वो मैंने कहा अब अगर ज़रूरत होगी तो फिर यूज़ कर लूँगी। तो ये था मेरा टोटली वार्डरोब टूर। और उम्मीद करती हूँ जिन लोगों ने कहा था उनको अच्छा लगा होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है आज मैंने बनाना है फ्राइड चिकन, और वो भी मैंने अपने लिए नहीं बनाना। यहाँ पे रिलेटिव्स में से किसी ने कहा है कि आप ना, बच्चे उनके घर ज़रा ज़्यादा हैं तो आप हमें बना दें। तो मैंने कहा चलें बना देती हूँ, अगर उनको मेरा टेस्ट अच्छा लग जाए तो। खैर जी, तो वो आज बनाना था। और यहाँ पे कीटू जो है वो राबिया को बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। ये बहुत तेज़ है, मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता, ना ही मेरे दुपट्टे को खींचता है। राबिया काम करे कुछ भी करे उसको पकड़ लेता है और उसको छोड़ता नहीं है। उसके साथ इतना ज़्यादा मस्तियाँ करता है, इतना तंग करता है। तो मैंने ये थोड़ा सा ना रिकॉर्डिंग कर ली थी क्योंकि वो यहाँ से क्लीनिंग कर रही थी, तो ये तंग कर रहा था। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपसे करती हूँ अपने स्टाइल में फ़्राइड चिकन की रेसिपी शेयर कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इस तरह ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले जो है आपने चिकन को अच्छे से वॉश करके उसके अंदर जो है आपने सोया सॉस डाल देना है, सिरका डाल देना है, साथ में आपने जो है वो अपने अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। और नमक बहुत ही ध्यान से डालना है क्योंकि ज़्यादा डल जाए तो फिर वो खाए भी नहीं जाते। और यहाँ पे रेड चिली डाल देनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट हो तो वो डाल दें, अगर पेस्ट नहीं है तो सिर्फ लहसुन का जो है ना वो आप पाउडर डाल दें, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो पाउडर ऐड कर दिया। अच्छा, इसको उसके बाद जो है ना आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हाथ आपके हमेशा जब भी कुकिंग करते हैं साफ़ होने चाहिए, उससे पहले वॉश कर लिया करें अच्छे से। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई थी, कट्स लगाना, जो कि आपने सबसे पहले वॉश करने के बाद लगाने हैं। बाद में मुझे याद आया तो मैंने कहा चले मैं कट्स लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं कट्स लगा रही थी। साथ में ही आपने इसके अंदर जो है वो लेमन ऐड कर देना है। जो लेमन है उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपने सिरका डाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो जिसकी हमने कोटिंग करनी है, मैदा ले लिया है। मैदे के अंदर मैंने जो है वो ब्लैक पेपर डाल दिया है, साथ में मैंने जो है ना वो रेड चिली डाल दी है, नमक डाल दिया है। तो ये चीज़ें डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और नमक बहुत ही एहतियात से डालना है क्योंकि नमक अगर ज़्यादा डल जाए तो फिर नहीं खाए जाते, क्योंकि मेरे से एक दफ़ा मिस्टेक्स हो चुकी हुई है। और यहाँ पे हम लहसुन पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अच्छे से इसको भी, कोटिंग को भी मिक्स कर देना है। और मैंने पानी ले लिया है ठंडा, और यहाँ पे पहले एक कोट करेंगे, उसके बाद फिर ठंडे पानी में डिप करके, और फिर इसी तरह से जो है हम इसको डबल कोट करके फ्राई होने के लिए रख देंगे। और साथ में जब भी फ्राई करने के लिए ऑयल में डालना है, आपने ध्यान रखना है कि ऑयल जो है ना वो आपका गर्म होना चाहिए, क्योंकि ठंडे ठंडे ऑयल में डालोगे तो वो फिर ज़्यादा क्रंची बनते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं साथ साथ जो है इसको फ्राई पे लगा दिया था। और ये तकरीबन मेरे बन गए थे 25 मिनट्स के अंदर अंदर, सारे जो थे वो कंप्लीट हो गए थे क्योंकि कट्स लगे हुए थे। और मैंने चिकन को जो है वो जो भी मसाला वगैरह लगा के मैरिनेट करके कुछ टाइम के लिए रख दिया था, तकरीबन कोई 20 मिनट्स के लिए रख दिया था। और यहाँ पे देखें ये बहुत ही मज़े के बने थे, और जब उन्होंने खाए तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ भी की थी सीरियसली। अच्छा, इस तरह जो है ना वो आप घर में भी बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही इजी वे है। बहुत ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स भी मैंने इसके अंदर नहीं डाले हैं, घर की बेसिक चीज़ों से ही मैंने ये बनाया है। और अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो नॉर्मली हर घर में अवेलेबल होता है। तो इसके साथ साथ जो है ना वो मैं शाम का खाना भी बनाने लग गई थी क्योंकि मगरिब होने ही वाली थी। और मैं जो है ना वो बहुत लेट हो रही थी, तो मैंने कहा साथ में जो है वो मैं खाना भी बना लेती हूँ। तो मैंने आज खाने में बनाया था पालक आलू और चिकन, साथ में थोड़ा सा डाल दिया था क्योंकि हम थोड़ी सी फैमिली हैं, तो फिर इतना ज़्यादा खाना मैं बनाती नहीं हूँ। स्टार्ट में बनाती थी तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता था खाना ना। वेस्ट नहीं होता, मैं साथ अगर हमारे ना इधर हैं साथ, फिर उनको जो बच जाता है फिर उनको दे देती हूँ। लेकिन ये कि अब कोशिश करती हूँ कि उतना बनाऊँ जितना हमारा सुबह के लिए बस हो जाए। जी, तो यहाँ पे जो था वो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम मुकम्मल हो गया हुआ था, और खाना साथ साथ बन रहा था। जो है ये चिकन भी फ्राइड हो गया था, और राबिया साथ साथ जो है वो मेरी वीडियोस बना रही थी। और इस तरह से जो है ना उसका भी थोड़ा सा काम से उसको भी रिलैक्सेशन मिल जाती है, क्योंकि उसको वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब से मैंने ये स्टार्ट किया है तो वो बड़ी एक्साइटेड होती है कि लाएँ आप ही आपकी वीडियोज़ बनाऊँ ये वो। तो खैर हमारा इसी तरह जो है ना वो बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड हो रहा
है। और ये है कि मिल मिलाकर हम दोनों काम कर लेते हैं। मैं सारा काम उसी के ऊपर भी नहीं छोड़ती हूँ कि एक ही बंदा सारा काम करे। मिल मिलाकर होता है तो इजीली हो जाता है और हम बहुत जल्दी फ्री होकर खाना खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो इंटरटेनमेंट के लिए टीवी वगैरह या कोई गेम वगैरह खेल लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। जी, तो यहाँ पे जो था वो मेरा खाना भी बन गया था, फ्राइड चिकन भी रेडी हो गया था और मैंने कॉल कर दी थी कि आप जो है वो अपना चिकन रेडी हो गया आके ले जाएं। और साथ साथ जो है वो मेरा भी काम चल रहा था, डन हो गया था। बस ये कि मैं खाने का क्लिप्स नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह से हमारी जो थी ना रूटीन बिज़ी चल रही थी, तो वो रूटीन मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी हूँ। बाकी सारा काम जो है वो डन हो गया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, पॉजिटिव रहें। अल्लाह हाफिज़।